टुडे आई थिंक दैट इट वाज अ वेरी हार्टफेल्ट विक्ट्री इंडीड। शादाब ने टॉस जीतकर सबसे पहले अच्छा जो डिसीजन लिया वो बॉलिंग करने का डिसीजन लिया। शायद हम पहले ये डिसीजन ट्राई करते तो कुछ और रिजल्ट्स होते हैं, बट इवेंचुअली मुझे लगता है हम आज के मैच के ऊपर ही प्राइमरीली फोकस करेंगे। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये लगता है कि जो न्यूजीलैंड की साइड है, इवन दो दे डिडंट मेक एनी चेंजेस, हमारी साइड पे जो 3 चेंजेस थे वो बहुत क्रूशल थे। फर्ज करें कि हमने इमाद की बात की कि हम इमाद को सही यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, हमने वहाब की बात की कि आमिर की एब्सेंस के अंदर वहाब वाज द मोस्ट सीनियर बॉलर जिसको चाहिए था कि वो परफॉर्म करता, बट इवेंचुअली मुझे लगा कि वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। और उसके बाद अब्दुल्ला के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है। मुझे लगता है कि अब्दुल्ला को हमें साथ लेकर चलना चाहिए था, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली कोचेस सिलेक्टर्स उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग थी। लेकिन ये 3 चेंजेस, बहुत वाइटल किरदार इन तीनों चेंजेस ने हमारे आज के मैच के अंदर अदा किया। हम इसी बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हम मैच समरी के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ लेडीज एंड जेंटलमैन ओवर हियर इन द पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियो, द बोल्ड and the beast, the beautiful, the amazing gentleman, ladies and gentlemen, the fastest man to have actually stepped on this planet, ladies and gentlemen, he is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum. Assalam ji, assalam. Thank you very much, Shoaib bhai, for joining us. Wonderful to have you. Thank you. And ladies and gentlemen, all the way from UK, बराह रास्त बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो शख्सियत जो प्रोडिजी हैं, क्रिकेट की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, हमारे उस्ताद हैं, हम उनसे रोज सीखते हैं, हमारे मेंटोर हैं, एस्पिरेशन लेते हैं हम उनसे। डॉक्टर नुमान नियाज, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, और शुएब को भी बहुत सलाम। और शहजाद खान, ये बाकी सब कुछ सही था, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि यू आर वाचिंग गेम ऑन विद शहजाद खान मुझे लगा कि आज आप लाइन पे है, शायद ये कहना मुनासिब नहीं होगा, मैंने कहा लेकिन वही कहता हूं जो मैं रोज कहता हूं। ठीक हो गया। लेकिन थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, इट इज हार्टफेल्ट इंडीड। मेरे घर वाले भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप शो शुरू करें। आप तो मैं सर शो शुरू कर रहा हूँ। शुएब भाई अख्तर को बुलाए। हाँ जी, मैं शुएब भाई की तरफ जा रहा हूँ। शुएब भाई, हम 3 चेंजेस करते हैं, जिनके बारे में 2 चेंजेस तो ऐसे थे जिनके बारे में हमने बात की थी, वहाब रियाज के बारे में हमने बात की थी, फिर उसके बाद हमने बात की कि हमें हुसैन तलत को लाना चाहिए, मोहम्मद हसनैन को अंदर लेकर आना चाहिए। इवन दो हसनैन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया आज के मैच के अंदर भी, लेकिन हमें विक्ट्री मिली। अब मैच समरी भी देखते हैं और साथ साथ आप बताइए भी कि आज क्या चेंजेस थी जिनकी वजह से हम फतह याब हुए। देखिए चेंजेस, मेरे ख्याल में चेंज जो था देखी गई वो रिजवान में देखी गई। जी बिल्कुल। जो हमें प्रॉब्लम होता है कि हमें 2 से 3 T20 लग जाते हैं मेच्योरिटी गेन करने में, इन टर्म्स ऑफ के यार कि हमें करना क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी चाहिए हमें, और हमें थोड़ा सा इशू आता है, और पाकिस्तान टीम को इशू आता है कि वो सेटल इन होने में टाइम लग जाता है उनको। लेकिन ये चेंजेस वेल रिक्वायर्ड थी। ये चेंजेस, काश ये तीसरा मैच पहला हो जाता काश ये तीसरा मैच, हम पहला सवाल हमेशा पहला क्यों होता है, दूसरा सवाल पहले क्यों नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान टीम के साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही। सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम गेन करते करते टाइम ले जाती है, और तीसरे T20 में आपने देखा मेच्योरिटी देखने में मिली, वही ओपनर थे, वही सिनारियो था, लेकिन रिजवान हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी ग्रेट इनिंग्स बाय द वे। और बड़ा क्रिटिसिज्म था उनके ऊपर कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते, T20 में उनकी जगह नहीं बनती, सरफराज को लाना चाहिए था, ये करना चाहिए, फलान ढमकान करना चाहिए था। बट अगेन इफ्तिखार T20 का बेस्ट ऑप्शन था, हसनैन तलत बेस्ट ऑप्शन था, हसनैन दूसरा, हसनैन मोहम्मद हसनैन। तो वहाब रियाज को इसे चांस दिया कि वो सीनियर फास्ट बॉलर हैं, T20 के ज़रा माने जाने जाते हैं T20 के लिए, लेकिन वो रस्टी लगे और उनको ड्रॉप कर दिया गया, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर हिम एंड फॉर पाकिस्तान। बट अगेन मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ गुड क्रिकेट, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें न्यूजीलैंड ने बहुत बुरा खेला आज। सही। इतनी आसान विकेट पे टॉस कौन जीता था बाय द वे? टॉस पाकिस्तान जीता था। देखिए अगेन आज वो विकेट था जहां पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। विकेट बहुत ही आसान था आज सुबह, हाँ जी, दिन के टाइम विकेट बहुत ही आसान था, कुछ हो ही नहीं रहा था। साइफर जैसे मार रहा था, अगर वो थोड़ा थोड़ी देर जल्दी ना करता, एक बॉल अच्छा हो गया उसको, लेकिन अगर वो ना करता जल्दी तो ये 200 प्लस का विकेट था आज। तो मुझे लगा था आज पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, न्यूजीलैंड बहुत बुरा खेला और उसने इतना मार्जिनल स्कोर नहीं किया। चेंजेस अच्छी की, लेकिन पाकिस्तान टीम के प्रेशर ये था कि हमने मैच्योर क्रिकेट खेलनी है यार, हमने वो क्रिकेट खेलनी जो रिक्वायर्ड है हमसे। ऐसे नहीं मुंह उठा के शॉटें मारना शुरू कर देनी। लेकिन ये कि लुक्ड वेरी गुड टीम टुडे, और मज़ा आया पाकिस्तान को देख के। लेकिन अगेन अब ये मोमेंटम जहाँ पे शुरू हुआ, अब टेस्ट मैच शुरू हो जाएंगे अब वहाँ पे हमें 2 इनिंग्स लग जानी,
तो पाकिस्तान को समहाउ जरा जल्दी गेयर अप होना पड़ेगा ताकि वो ऐसी मिस्टेक्स ना करें जहां पे वो कम अक्रॉस वेरी इमेच्योर टीम। एग्जैक्टली, वंडरफुली सेड एज वेल। इसी के साथ चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आप क्या क्या कहना है आज के मैच के बारे में, परफॉर्मेंसेस के बारे में, और जो 3 चेंजेस, क्रूशियल चेंजेस जो हम पहले से डिमांड कर रहे थे, जो देखने में नजर भी आई? देखें, जहां तक आपकी चेंजेस का ताल्लुक है तो उन्होंने अगर इस मैच के आप हवाले से देखें तो इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है ना, वो जैसा अभी शुएब ने कहा कि मोहम्मद रिजवान, आपको जहन में एक चीज रखनी है कि रिजवान की जो T20 इंटरनेशनल में कैरियर स्ट्राइक रेट है ना, दैट इज ओनली 97.81। इसलिए वो क्रिटिसाइज होते थे, और नेशनल T20 में भी जब उन्होंने ओपन किया KPK से तो 127 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन आज उन्होंने आउट ऑफ द स्किन परफॉर्मेंस दी, और प्रोबेबली ही वाज चैलेंज एंड ही लव्स एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स के लिए जो 89 है, अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो 150 का था, 150.85। सो दिस मींस के रिजवान की जो परफॉर्मेंस है वो मेजर इम्पैक्ट था। और मेरे जैसे क्रिटिक्स जो कि यही स्ट्राइक रेट के बारे में T20 इंटरनेशनल में समझते हैं कि सरफराज शुड हैव बीन देयर इन प्लेस ऑफ रिजवान, आज उन्होंने एक शटअप कॉल दी है, एंड वी शुड एक्सेप्ट इट वेरी ग्रेसफुली, क्योंकि ही प्लेड ब्रिलियंटली, और अनफॉर्चुनेटली एंड में आउट हो गए, बट मैच जो है उन्होंने और मोहम्मद हफीज ने बनाया। अब एक चीज ध्यान में रखें कि आज भी रिजवान ने जो अपनी पहले 50 रन किए हैं वो 40 गेंदों पे किए हैं। सो 19 गेंदों पे लास्ट में जो 39 किया तो उन्होंने अपिंग की अपने स्ट्राइक रेट की। अदरवाइज इट वाज मोहम्मद हफीज हु मेड द डिफरेंस इन द मिडिल ऑर्डर। वो जो 82 रन 8 ओवर्स में बने हैं, वहां से मैच की पैराडाइम शिफ्ट आई और पाकिस्तान की फेवर में गया। So at the end of the day, yes, brilliant performance by Pakistan, unexpected performance, और I personally feel कि ये मोहम्मद हफीज जिन्होंने आज इक्वल कर दिया शुएब मलिक का टोटल रन एग्रीगेट के, हाईएस्ट रन एग्रीगेट 2323, तो एक रन और करते तो हाईएस्ट स्कोरर बन जाते T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जानिब से। बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज हफीज अगेन ओवरशैडोइंग रिजवान, अगर आप मैच विनिंग एबिलिटी देखें, लेकिन रिजवान ने सस्टेन किया, प्रेशर को भी सस्टेन किया, और बहुत उम्दा खेल है। सो आई पर्सनली फील कि चाहे हुसैन तलत को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मोहम्मद हुसैन ने स्ट्राइक नहीं किया, बट इकोनॉमी में वो थोड़े बेहतर रहे। अगर आप देखें तो शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने आखिरी 3 ओवर्स में न्यूजीलैंड की इनिंग में 40 रन कंसीड किए, विच कुड हैव बीन डेवास्टेटिंग अगर आज रिजवान और हफीज आपको निकाल के ना लेके जाते। बड़ा साइन है। मैं सर इस बात के ऊपर आना चाह रहा था, लेकिन मैं इससे पहले एक और बात भी यहाँ पे याद दहानी कराना चाहता हूँ कि शुएब भाई ने अभी थोड़े अर्से पहले ही, बल्कि मेरे ख्याल में परसों ही ये कहा था कि मलिक और वहाब को हम अगले T20 वर्ल्ड कप में देखेंगे और उससे पहले पार्टिसिपेट भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक और लोगों का सोचने का तरीका बेशक मुख्तलिफ होगा, लेकिन हमें ये लगता है कि अगर हम अपनी टीम की बात कर रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू द वर्ल्ड कप हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, हमारी टीम की तैयारी होनी चाहिए। हम तो अभी चेंजेस में लगे हुए हैं, अभी हमें पता ही नहीं है कि हमारा कौन सा राइट कॉम्बिनेशन किधर क्लिक करेगा। शहजाद, इससे पहले कि आप शुएब के पास जाएं, T20 इंटरनेशनल में तो फिर आप मास्क कर लेते हो। हालांकि इट इज अनफॉर्चुनेट कि एक ओपनर आपका पाकिस्तान रह गया, उसको बुखार हो गया, फखर जमान, बाबर जो है वो उनकी इंजरी हो गई, तो यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन कि आपको रिजवान को मेकशिफ्ट ओपनिंग करानी पड़ी। तो ये भी रिफ्लेक्ट बड़ा नेगेटिवली करता है जो कि कस्टोडियंस हैं सिलेक्शन के। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको भी फ्रेलिटीज टेस्ट मैच में नजर आएंगे। आपका रियल टेस्ट मैच में होगा जहां पे आपके 2 जो मेजर प्लेयर्स हैं, एक असद शफी और एक बाबर आजम, वो 4 और 5 पे होंगे नहीं। तो फवाद आलम ने कैसे शूज फिल इन करने हैं और हारिस सुहेल ने कैसे करने हैं। सो मेरे ख्याल में टेस्ट मैच की भी हमारी प्लानिंग कहीं नहीं, और इसी वजह से हम सीधा डाउन कर गए 7th और 8th रैंकिंग में। ओवर टू शुएब नाउ। हाँ जी शुएब भाई, क्या कहते हैं आप? आपका बयानिया था अभी परसों के मलिक और वहाब, और हमारे पाकिस्तान से यही होता है। हमने डफी की उस दिन एग्जांपल दी थी, डेब्यूटेंट था, आए 3 विकेटें ली और उनको बाहर बिठा दिया। आपने कहा कि यार अगर यही पाकिस्तानी कोई खिलाड़ी होता तो अगला पूरा साल खेलता, और क्रिटिसिज्म शुरू होता है, यार इतनी अभी परफॉर्मेंस दिया बाहर निकाल। लेकिन देखें वो सिस्टम फ़र्क है, हमारा सिस्टम फ़र्क है। वो एक मैच्योर कौम है और मैच्योर सिस्टम के साथ वो उन्होंने अपना डफ़ी आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसको पूरा 1 साल उसको नज़र में रखें, खिलाते रहेंगे, बचाते रहेंगे और लेते जाएंगे, बिल्कुल, ताकि वो टूटे भी ना और वो बनता भी जाए। अगेन देखें, अब मैं इसलिए कह रहा था कि हफीज़ ने सेंसिबल बैटिंग की है, आज भी की है उसने। आज भी वो 50 कर सकता था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सका।
यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में अभी भी आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है। एग्जैक्टली। देखो मैं जब ये कहता हूँ ना कि यहाँ पे जब आप बंदे को बना देते हैं उससे फिर काम लेना चाहिए ना। अब 30 साल डॉक्टर साहब ने नौकरी कर ली है, अब काम का वक्त है, अब उसको निकालने के चक्कर में लग जाते हैं हम। अब मसला है कि फीस और वो मलिक बन गए हैं, तो अब कोशिश ये है कि अब उनको किस तरह निकाला जाए। एक कहता है जी हमारे प्लान्स का हिस्सा नहीं है, दूसरा कहता है ये बुढ़ा हो गया, तीसरा कहता है जी ये नहीं, इसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। अब फीस वही है, वो फीस अब स्टार ऑफ द सीरीज है। और रिजवान के ऊपर ये प्रेशर था कि यार उस टाइम जस्टिफाई करना था कि T20 का प्लेयर है कि नहीं, वो फाइनली उसने कर दिया। और सरफराज की जितनी डिस्कशन हो रही थी वो सारी हो गई अब ठप। बिल्कुल। और चेंजेस जो की गई थी वो खातर खा को उनका चांस नहीं मिला, हुसैन तलत को चांस मिलता फिर देखते। अब टेस्ट सीरीज के ऊपर जरा आते हैं। ये T20 तो पाकिस्तान जीते, शायद ये इस तरह अगर पाकिस्तान पहले खेलता पहले T20 से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जाते हैं इतने विवर्डली तरीके से अंदर जाते हैं कि जहाँ पे हमें कोई सोच नहीं होती हमारे पास, ना हमें विकेट रीड करने का पता होता है, ना हमें ये पता होता है कि कौन से प्लेयर खिलाने हैं, हमें कैसे खिलाने और किस तरह खिलाने हैं जी। सो वो हमें टाइम लग जाता है। और लकीली आज अगर रिजवान ना खेलता अच्छा तो पाकिस्तान ये मैच भी फंसता था, लेकिन अगेन पाकिस्तान सेंसिबल खेला आज। यू नो लाइन में खेलें, आके लाइन में खेलें, बॉल की लाइन में खेलें, छोटे ग्राउंड है, एक 60 का एक 62 की बाउंड्री है, आप फ्लिक करते हैं न्यूजीलैंड में, आप चौका ले लेते हैं। सो अभी बच्चे हैं और बच्चों को ये समझाना पड़ेगा ड्रेसिंग रूम में यार कि इस तरह नहीं, इस तरह खेलते हैं। अगेन जहाँ पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम अब जो रियल टेस्ट शुरू होने वाला, टेस्ट मैचेस शुरू होने वाला है, वहाँ पे आपके पास 8-9 फास्ट बॉलर दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास हैं 8 फास्ट बॉलर, लेकिन 3 हम निकाल नहीं पाते अभी तक कि 3 वो कौन से हैं कि जिन्हों खिलाना। आज भी 3 हमें नहीं पता T20 के वो 3 कौन से हैं। हमें ये 2 स्पिनर नहीं पता कौन से हैं। बिल्कुल सही। अहमद वसीम आया निकला, ठीक, 2 ओवर किए, फिर 2 ओवर किए बाहर। सो वो T20 का बेस्ट स्पिनर था, लेकिन उससे हमें यूटिलाइजेशन नहीं ले रहे। तो बहुत सारी चीज़ों कमी है और बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी पड़ेंगी आने वाले। मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा डॉक्टर साहब जी। एक चीज शुएब को ये बात को एक्सटेंड करना है। मैंने शायद परसों पोस्ट मैच में कहा था कि अहमद वसीम को हम कहीं पार ही ना कर दें। बिल्कुल। और आज आप उनको टीम से ही हटा दिया। और दूसरा, अगर आप शादाब की कैप्टनसी में 2 चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी। एक तो ही शुड हैव बैटेड अप इन द ऑर्डर, वो आज ऊपर आए नहीं जहाँ पे चैलेंजिंग एक बन रही थी आपकी एक अपॉर्चुनिटी। दूसरा, उन्होंने बॉलिंग भी उस वक्त की जहाँ पे प्रोटेक्टेड थे। सो आई पर्सनली फील कि शादाब कॉन्ट्ररी टू हिज टैलेंट और जो एग्रेशन है और जो स्ट्रेंथ है, उसके कॉन्ट्ररी आज ऐसे लग रहा था कि वो थोड़ा